Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा? नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। तो शुरुआत करेंगे बरसाना से आए एक दिल दहला देने वाले वीडियो के साथ, जहां रविवार को सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली दो बुजुर्ग बहनों को पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बहनें करीब 5 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक कटारा मोहल्ला निवासी सुमित्रा देवी अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी देवी के साथ रविवार सुबह करीब 5:30 बजे टहलने निकली थी। घर से करीब 500 मीटर दूर बस स्टैंड के पास पहुंची ही थी कि पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि टक्कर लगते ही एक बहन सड़क किनारे जा गिरी, जबकि दूसरी कार के बोनट पर गिरकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सुमित्रा देवी के बेटे संजय पहुंचे और दोनों घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सुमित्रा देवी के पैर में 3 जगह फ्रैक्चर है। दोनों बहनों के सिर, हाथ, पैर और आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। 7 सेकंड का ये CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। CO गोवर्धन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महिला के बेटे संजय की तहरीर पर बरसाना थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और कार नंबर के आधार पर कार और आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड की वादियों से एक शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आया है। मसूरी के एक व्यस्त मॉल रोड पर हरियाणा से आए एक पर्यटक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने एक महिला पर प्लास्टिक क्रेट उठाकर हमला कर दिया। हमले में महिला की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की तो आरोपी और भड़क गया। उसने बीच बचाव कर रहे लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए मॉल रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। घायल महिला को तुरंत मसूरी के उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो में आरोपी का आक्रामक रवैया साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी अब मसूरी में
हुड़दंग करने वाले पर्यटकों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि हमले के कारणों का और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों के व्यवहार पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरों ने एक फिल्मी स्टाइल में एक वारदात को अंजाम दे दिया। यहां मातेश्वरी मोबाइल शॉप में छत के रास्ते घुसे चोर करीब 35 से 40 स्मार्टफोन लेकर फरार हो गए। और हैरानी की बात यह है कि चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने नजर आ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। अब देख भी लीजिए। ये घटना भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे की बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक ये घटना का खुलासा सुबह हुआ जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचे और अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। शटर और ताले सलामत थे, लेकिन दुकान के अंदर से नए फोन के डिब्बे गायब थे और चोरी हुए फोनों की कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। फिर सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस भी हैरान रह गई। फुटेज में एक संदिग्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मुखौटा पहने दुकान में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी गैंग ने उसी रात करेड़ा की एक और दुकान मोबाइल पे चोरी करने की कोशिश की थी। पुलिस का मानना है कि चोरों ने रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दुकान में घुसे और चुन चुनकर महंगे स्मार्टफोन समेट ले गए। करेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मुखौटे वाले चोर समेत पूरे गैंग की पहचान और तलाश की जा रही है। इलाके में व्यापारियों ने इस अनोखी चोरी के बाद दहशत का माहौल बन गया है। अब राजस्थान के पाली से ही एक और वीडियो दिखाते हैं। सोचिए, आप बीमारी से कराते हुए अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर के कैबिन का दरवाजा खोलें, लेकिन सामने आपको डॉक्टर नहीं बल्कि कुर्सी पर फन फैलाए बैठा सांप नजर आए तो कुछ ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा मंगलवार सुबह पाली के सबसे बड़े बांगड़ शासकीय अस्पताल में देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश परिहार के रूम नंबर 120 में डॉक्टर की कुर्सी पर एक बड़ा सांप कुंडली मारकर बैठा नजर आया। सुबह ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी थी। सभी डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक मरीज की नजर कैबिन के अंदर गई। डॉक्टर की गद्देदार कुर्सी पर सांप को साहब की तरफ बैठे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीज जोर जोर से चिल्लाने लगा। सांप सांप करके वो बार बार चिल्लाता रहा। आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज और तीमारदार जान बचाकर पीछे भाग निकले। पल भर में पूरा ओपीडी एरिया खाली हो गया।
अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत स्नेक कैचर को बुलाया। सर्प विशेषज्ञ ने बड़ी सावधानी से कुर्सी पर बैठे जहरीले सांप का रेस्क्यू किया और उसे डिब्बे में बंद करके फिर उसे सांप के पकड़े जाने के बाद ही डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों ने राहत की सांस ली। स्नेक कैचर ने बताया कि सांप को अस्पताल से दूर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। इस घटना ने सभी को डरा दिया है। मरीजों का कहना है कि बारिश के बाद सांपों का बिलों से निकलकर अस्पताल तक पहुंचना खतरे की घंटी है। मॉनसून में अगर यही हाल रहा तो मरीजों की जान पर बन आएगी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए अस्पताल की ओपीडी सेवा ठप हो गई थी। अब हरियाणा के करनाल के नीसिंग इलाके से एक रुला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पालतू डॉग जिम्मी ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए ब्लैक कोबरा से जंग लड़ ली। सांप के डंक लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी और करीब 8 मिनट तक मुकाबला करती रही, लेकिन जहर फैलने से उसकी मौत हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रविवार शाम करीब 6 बजे डेरे में रहने वाले सुमित ठाकुर अपने 2 पालतू डॉग जिम्मी और मैक्स को गेट के पास लेकर आए थे। तभी गेट से एक ब्लैक कोबरा अंदर आता दिखा। सांप देखते ही दोनों डॉग मालिक के हाथ से छूटकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। सुमित के मुताबिक जैसे ही कोबरा ने फन फैलाया, जिम्मी ने सबसे पहले हमला कर दिया। उसने पंजों से सांप पर बार बार वार किया। इसी दौरान कोबरा ने जिम्मी के मुंह और पंजे पर डंक मार दिया। डंक लगने के बावजूद जिम्मी डटी रही। दूसरा डॉग मैक्स भी सांप को आगे बढ़ने से रोकता रहा। डंक के बाद जिम्मी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। 8 मिनट में ही जहर जो है वो पूरे शरीर में फैल गया। इसी बीच सांप दीवार के पास जाकर छिप गया। सुमित ने तुरंत स्नेक मैन को बुलाया। स्नेक मैन ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सुमित ने वेटनरी डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जिम्मी ने दम तोड़ दिया। सुमित ने बताया कि जिम्मी 9 साल से उनके परिवार का हिस्सा थी। गर्मी में एसी, कूलर और सर्दी में हीटर तक का इंतजाम किया गया था। भावुक होकर सुमित कहते हैं कि आज अगर वो जिंदा हैं तो जिम्मी की वजह से। उनकी आंखों के सामने ही जिम्मी ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि जिम्मी बिना डरे कोबरा से लड़ रही थी। घटना के बाद पूरे इलाके में जिम्मी की बहादुरी की अब चर्चा हो रही है। लोग इसे वफादारी और साहस की भी मिसाल बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ संविदा पर तैनात एक सफाई कर्मचारी पिंकी ने फर्श पर बैठे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को बेरहमी से लातों से पीटा। इतना ही नहीं, महिला कर्मचारी गालियां भी देती रही और पूरी घटना अस्पताल में किसी ने रिकॉर्ड कर ली और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलो हमको ना देखो, चलो। अरे पंडित जी ना जाओ। हाँ चलो, बहुत तेजी में चलो, निकलो बाहर। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जाओ, जल्दी चलो, निकलो बाहर। चलो 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 बाहर भागो। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम एक मानसिक रूप से कमजोर युवक अस्पताल के अंदर आकर फर्श पर बैठ गया था। तभी सफाई कर्मी पिंकी वहां पहुंची
पहले उसने युवक को बाहर जाने के लिए कहा। जब लाचार युवक उठ नहीं पाया तो महिला ने गालियां देते हुए लात बरसानी शुरू कर दी। 39 सेकंड के वीडियो में पिंकी ने 10 बार युवक को लात मारी। पीठ के साथ साथ उसने युवक के चेहरे पर भी वार किया। हैरानी की बात यह रही कि उस दौरान अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मी तमाशबीन बने रहे। किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होते ही मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एक्स पर लिखा कि ऐसी घटना किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं होगी। किसी भी मरीज के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके निर्देश पर सीएमओ रायबरेली ने आरोपी सफाईकर्मी पिंकी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अब पश्चिम बंगाल के सेंथिया में पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती साहा के पति देबाशीष साहा को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उन पर अंडे फेंके और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि नीलावती साहा के विधायक रहते इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और लोगों को बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा। सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत चीजों के लिए भी लोग काफी परेशान रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखा। इसी गुस्से में भीड़ ने देबाशीष साहा का विरोध किया और अंडे फेंककर नारेबाजी भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग आक्रोश में अंडे फेंक रहे हैं और विकास न होने का आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता के विरोध की घटनाएं बढ़ गई हैं। सेंथिया की ये घटना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा मानी जा रही है। फिलहाल इलाके में काफी तनाव का माहौल है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।